हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी बहस। आपके साथ में हूं रेणु कैलाश। चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर आगे बढ़ने का दम भरने वाली इनेलो और जेजेपी उनकी पुण्यतिथि के दिन एक दूसरे से कितना अलग दिखे, आज की बड़ी बहस में हम आपको यही दिखाएंगे कि विचारधारा तो एक है लेकिन दिल एक नहीं है। चौधरी देवीलाल के विरासत को लेकर दो फाड़ हुए जेजेपी और इनेलो में कितनी तलखी है, ये 6 अप्रैल को दिल्ली के संघर्ष स्थल पर साफ देखने को मिला। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी 6 अप्रैल को दिल्ली के संघर्ष स्थल पर चौधरी देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोग ये कयास लगा रहे थे कि पारिवारिक तलखी और राजनीतिक मतभेद को भुलाकर चौटाला परिवार एक साथ बैठकर चौधरी देवीलाल को याद कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां उनके पद चिन्हों पर चलने का दम भरती। ऐसे मौके पर यह भी माना जा रहा था कि राजनीतिक और पारिवारिक तलखी को एक कोने पर रखकर जननायक चौधरी देवीलाल को याद किया जाएगा और किसी भी तरह की तलखी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मौजूदा राजनीतिक माहौल के सामने ये तमाम चीजें कयास बनकर रह गई। संघर्ष स्थल पर पहले से बैठे दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के संघर्ष स्थल पर पहुंचने के बाद ही तुरंत अपने समर्थकों के साथ रवाना हो गए। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। हालांकि इस रवानगी के पीछे का कारण दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यक्रम की व्यवस्था को बताया, लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इस तलखी को भांप न पाया हो। अलग थलग की बात नहीं है, पार्टी के और भी कार्यक्रम थे, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव है। जो टाइम निर्धारित था उसके अंदर हमें 8:30 बजे बैठक की शुरुआत करनी थी, जिसके अंदर 3 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। और चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से ही नहीं, तमाम साथियों से डिस्कस करके ये फैसला लिया है। मुझे तो जब से 2001 में मैं 15 साल का था, मेरी तो जिम्मेवारी थी 7:30 बजे आकर यहाँ संघर्ष स्थल पर अपनी जिम्मेवारी निभाऊं 2002 से, और आज तक निभाता आया और आगे भी निभाता रहूंगा। आमतौर पर चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर सुर्खियां उन्हें याद करने की खबरों और उनके संघर्षमय जीवन के बारे में होती थी, लेकिन 19वीं पुण्यतिथि पर पिछले कई महीनों से चली आ रही परिवार की तलखी ही खबर बन गई। अभय चौटाला ने तो बिना नाम लिए ये तक कहा कि जो लोग हमसे पहले यहाँ बैठे थे और चौधरी देवीलाल की प्रतिमाओं को गंगा जल से धोने की बात करते हैं, वो खुद पाप के भागी हैं और उन्हें निश्चित तौर पर सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। चौधरी देवीलाल खुद गंगा जल जैसे पवित्र थे, तो उनकी मूर्तियों को गंगा जल से धोने की क्या जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विरासत पर राजनीति करने वालों को खुद गंगा जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन लोगों को गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत है जो चौधरी देवीलाल की विरासत को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। ये जितने बैठे थे ये सारे के सारे पाप के भागी हैं, इन्हें सबक मिलेगा। उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे थे कि चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर शायद परिवारजन एकजुट होकर उनकी पुण्यतिथि पर चौधरी देवीलाल को याद करेंगे, लेकिन शायद ये तलखी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पारिवारिक मूल्य और विरासत कहीं पीछे छूट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, तो ये तलखे किस कदर दिखी वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया, क्योंकि विरासत को लेकर आगे बढ़ने की बात करने वाले लोग एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और जबरदस्त निशाना एक दूसरे पर साध रहे हैं। अभय चौटाला ने तो ये तक कह डाला कि जो लोग विरासत और मूल्य की बात करते हैं उन्हें तो गंगा जल में डुबकी लगा लेनी चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रदीप नरूला जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्ट आपने देखी है, 2 फाड़ पहले ही पार्टी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जो वो उम्मीद भी आज टूटती हुई नजर आई। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक तो अभी पार्टी का गठन जी, दूसरा ऊपर से चुनाव, जींद चुनाव के बाद तलखियां और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो हालत ILD की हुई और जिस हिसाब से एक दूसरे पे वार किए गए, जिस तरह से नैना चौटाला बहुत मुखर हुई और उन्होंने जिस तरह से शब्दों का बाण प्रयोग किए गए दोनों के बीच में, तो निस्संदेह कि ये खाली मतभेद ही नहीं, मनभेद भी। बिल्कुल। और अब मनभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि एक दूसरे को गंगा में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि राजनीतिक इंटरेस्ट है, और आज भी जब 2 पार्टियां, अब दोनों दल अलग अलग हैं, 2 पार्टियां जब आमने सामने चुनाव लड़ती हैं तो बेशक चाहे वो अपने घर के सदस्य हों, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में एक इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जाती है कि वाकई हम अलग हैं और हमारे दूरियां बहुत ज्यादा हैं, और फिर जनता के बीच में ये लोग कोई मिनिमम प्रोग्राम लेकर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ देवीलाल जी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोनों दल बात कर रहे हैं, तो निसंदेह अपने आप को दोनों दल ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं देवीलाल जी की विरासत और नीतियों का को आगे बढ़ा रहा हूं, और दूसरा दल चाहेगा कि वो वही दिखाने की कोशिश करे। तो इस दिखाने की होड़ में मनभेद होना स्वाभाविक है, और वही मनभेद सामने आ रहा है। बिल्कुल। चले, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हमने देखी, साफ तौर पर तलखी बरकरार है। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो परिवार के लोग हैं एकजुट होकर वहां पर बैठे हुए अपने जो एक लीडर है उनको याद करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी कयास, तमाम जो अपेक्षाएं थी वो सब धुंधली पड़ गई। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जननायक चौधरी देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि पर यह माना जा रहा था कि परिवार के लोग जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर एक अलग अलग पारी जिस तरीके से खेल रहे हैं, उसके बाद आज क्योंकि परिवार के वरिष्ठ सदस्य और जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किए, उनकी विचारधारा को लेकर के दोनों पार्टियां चलने वाली हैं, और ऐसे मौके पर दोनों पार्टियां बैठकर उनको याद करेंगे कि किस प्रकार की तलखी या फिर कोई राजनीतिक तलखी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभय चौटाला के संघर्ष स्थल पहुंचते ही वहां जो नजारा था वहां देखने के लिए मिला कि दुष्यंत चौटाला अपने तमाम समर्थकों के साथ खड़े हो जाते हैं, वहां से बाहर निकलने लगते हैं, और जब आमना सामना बीच में होता है तो वहां एक शिष्टाचार भेद के तौर पर नमस्कार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वैसी ही तलखी जो है वो सामने से भी देखने के लिए मिलती है। यानी स्पष्ट तौर से ये कहा जा सकता है कि दोनों जो परिवार है उनके बीच भी अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर अलग अलग पारी शुरू हो चुकी है, वहीं परिवार में भी स्पष्ट तौर से इस प्रकार का माहौल जो है वो बन चुका है कि ऐसे मौके पर भी जो परिवार के लोग हैं वो एक साथ नहीं बैठना चाहते, बल्कि ये पता चलने पर कि परिवार के दूसरे लोग यानी चाचा जब वहां पर पहुंचते हैं तो भतीजे उठ करके चले जाते हैं। यह माहौल जो है आज देखने के लिए इस मौके पर मिला है। हाँ, बिल्कुल। और जितेंद्र, जो बयान हमने देखा, अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो हालांकि वो इस सवाल से कन्नी काट गए कि जैसे ही अभय चौटाला पहुंचे वैसे ही आप निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के और भी कार्यक्रम है, लेकिन अभय चौटाला की जो तलखी थी मन में वो जुबान पर भी आई। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्योंकि जिस प्रकार से पहले ये कार्यक्रम रखे गए थे, इसको जरूर प्रायोजित कहा जा सकता है, क्योंकि 7 बजे का कार्यक्रम जेजेपी की तरफ से रखा गया था और 8 बजे का कार्यक्रम इनेलो की तरफ से था, और उसी कार्यक्रम के मुताबिक जो है दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी प्रार्थना सभा में भाग लेते नजर आई, लेकिन परिवार के लोग इस तरीके से अलग अलग बैठे हो, ये नजारा आज पहली बार देखने के लिए संघर्ष स्थल पर मिला है। चले जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शायद ये पहली बार है जब इस तरह की तलखी जो है प्रदीप जी, इस तरीके से की तलखी दिखी है कि परिवार के लोग एक लीडर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विचारधाराएं एक है, सब कुछ समान है, उनके पद चिन्हों पर आगे चलने की बात करते हैं, लेकिन शायद ऐसा ये पहली बार मौका है। ऐसे में
उन लोगों के दिल भी टूटे जिन्होंने जो पार्टी की एकता की बात अब भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर मजबूती मिल जाए, दोनों दल एक बार फिर से साथ हो जाए, दिल एक बार फिर से जुड़ जाए, उनकी उम्मीदों को करारा झटका? देखिए रेनू, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे कुछ लोग बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों दो धड़े में बट गई और कार्यकर्ता इधर से उधर अभी भी जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता रोज सुनने को मिलते हैं, कुछ वापसी हुई, कुछ उधर चले गए। तो ऐसा कोई अभी प्रयास, क्योंकि ये एक परिवार की पार्टी थी ILD, और इसमें बहुत ज्यादा बाहर के लोगों का रोल नहीं था। बिल्कुल। इसी के नाते कि बाहर के लोग अगर प्रयास करें कि घर के परिवार के दो सदस्यों को आपस में मिलाने की, तो बहुत ज्यादा कोशिशें भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा संभावनाएं भी नहीं थी, क्योंकि जितनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिस तरह से दोनों की बढ़ रही थी, चाचा भतीजे की, उससे साफ जाहिर था कि वो एक अपना अलग से मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और जहां तक भतीजे का प्रश्न है कि वो चाचा का वर्चस्व स्वीकार नहीं करना चाहते, और चाचा, क्योंकि वो चाचा हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वही पार्टी के मुखिया रहें। बिल्कुल। तो ये चीजें सामने आ गई थी, और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोगों में मेल कराना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन घर के लोगों में मेल कराना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए प्रदीप जी, बहुत अहम और अच्छी बात कही आपने। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है आपका। चौधरी देवीलाल की आज 19वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर संघर्ष स्थल पर पहुंचे थे अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, लेकिन दोनों की तलखी साफ साफ देखी गई। जैसे ही अभय चौटाला पहुंचे, दुष्यंत चौटाला वहां से निकल गए और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर करारा प्रहार किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें और भी बेहद जरूरी काम है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं, जबकि अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हमसे पहले जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो पाप के भागी हैं। यानी जिस लीडर की विचारधारा को लेकर दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ने का दम भर रही हैं, वो साफ साफ तौर पर तलखी दिखी। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। जी चौहान साहब, आज चौधरी देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर उन तमाम लोगों की उम्मीदों को झटका लगा जो ये उम्मीद पाले बैठे थे कि कम से कम आज के दिन तो जो परिवार टूटा इनेलो का वो एक साथ दिखेगा, लेकिन तलखी बरकरार दिखी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल हमारे साथ राजनीतिक रूप से गठबंधन में भी रहे, हमारे विरोधी के तौर पर भी राजनीति में उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भले ही वो हमारे विरोधी खेमे में भी बहुत समय रहे, उनको याद करना, उनकी कंट्रीब्यूशन को स्मरण करना आवश्यक है, और हम उनकी कंट्रीब्यूशन का, जो उनका योगदान है हरियाणा के राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसका सम्मान करते हैं। जहां तक आपने बात की कि दोनों उनके जो है पड़पोते या उनके पोते के बीच में इतनी कड़वाहट आ गई है कि वो अपने परिवार के और प्रदेश के एक दिग्गज राजनेता की श्रद्धांजलि की सभा में भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में देखता हूं, और मैं इनको याद कराना चाहता हूं। देखिए, दोनों के दोनों, जब आप दुष्यंत से बात करेंगे या अभय सिंह से बात करेंगे, ये दोनों के दोनों राजनेता ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिस हैं। ये भी कहते हैं कि हम उनकी विरासत के लिए, हम उनकी विचारधारा का पालन करने वाले लोग हैं, हम उनकी विचारधारा पे चल के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे ध्यान में आता है, जिसकी आज इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, जिसका इन्होंने रत्ती भर सम्मान नहीं किया, वो ये, मैंने ये सुना है, मुझे बहुत ज्यादा चौधरी देवीलाल के साथ काम करने का, उनको देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन चौधरी देवीलाल के बारे में मैंने ये सुना है कि चौधरी देवीलाल अपने घनघोर विरोधी के घर में भी बिना बुलाए पहुंच जाया करते थे और सुख दुख में शामिल हुआ करते थे, और कहीं जब वो ऊंचे से ऊंचे पद पर थे तब भी साधारण से साधारण हरियाणवी के घर में, आंगन में, खेत में रुकने में वो अपना गौरव समझते थे। तो
संकीर्ण नहीं थे सोच में, छोटे नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा का दावा करने वाले लोगों की हालत ये है कि वे एक साथ बैठकर उस विचारधारा को और उस विचारधारा के जनक अपने पूर्वज को वो श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। मैं ये कहूंगा कि दोनों के दोनों में सच्चे अर्थों में चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी कहलाने का हकदार नहीं है, अगर आज की घटना कोई एक पैमाना है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। नरेश जी, आवाज मिल रही है? जी जी जी। चौधरी देवीलाल की आज 19वीं पुण्यतिथि थी। एक जगह इकट्ठा जरूर हुए अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, लेकिन एक साथ इकट्ठा बैठे नहीं। जैसे ही अभय चौटाला की एंट्री होती है, दुष्यंत चौटाला वहां से निकल जाते हैं। तलखी साफ तौर पर दिखी। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि दोनों ही पार्टियां उनको अपना लीडर मानती हैं, उनके पद चिन्हों पर आगे चलने का दम भरती हैं? देखिए, अच्छा ये पारिवारिक मामला, लेकिन गृह युद्ध तो दिखाई दे रही है ना, कितनी श्रद्धा चौधरी देवीलाल के प्रति और कितने वे सीरियस आते संवेदनशील मामला है। वो तो चाचा बेटे हैं, कोई दुश्मन भी आ जाए उसको भी उनको अभिनंदन करना चाहिए, बैठना चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए वहां पर, क्योंकि देवीलाल के तो भक्तों की इस देश में कमी नहीं है ना। वो महान व्यक्तित्व के धनी भी थे, किसानों के नेता भी थे वो। और जैसे भाई साहब कह रहे थे कि उनके साथ हमारे को काम करने का अवसर नहीं मिला, मेरे को उनके साथ 9 साल काम करने का अवसर प्राप्त है और रात को भी दिन में भी रहने का। चौधरी देवीलाल सिंह, आनंद सिंह डांगी, डॉक्टर रणवीर कादियान, इनके कार्यकर्ता होते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, चौधरी देवीलाल की आज 19वीं पुण्यतिथि, कयास ये लगाए जा रहे थे कि परिवार कम से कम आज के दिन तो इकट्ठा होगा, लेकिन शायद तस्वीरें भी आपने देख ली होंगी। जैसे ही अभय चौटाला वहां पर पहुंचे, दुष्यंत चौटाला निकल गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। तलखी इतनी ज्यादा, अभय चौटाला साहब ये कह रहे हैं कि हमसे पहले जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको गंगा जल में नहा लेना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? चलो, कोई क्या कहता है, ये उनकी सोच उनके साथ है और उनके विचारधारा क्या है ये जनता देख ही रही है। परंतु हम चौधरी जो टीका टिप्पणी है, किसी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में भरोसा नहीं रखते। हम तो विचारधारा की राजनीति करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। हम तो विचारधारा की राजनीति यही है। अरविंद जी, तो उसी विचारधारा पर तो सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग झूठी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी मूर्तियों को गंगा जल से धोने की क्या जरूरत है, जबकि चौधरी देवीलाल खुद गंगा जल की तरह पवित्र थे। ये तो साफ किया जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। गंगा जल से हमारे यहाँ कोई जब पूजा पाठ किया जाता है, दिवाली पे जब पूजा पाठ की जाती है तो भी भगवान की जो मूर्तियां प्रतिमा होती है उन्हें गंगा जल से धोया जाता है, साफ किया जाता है। हाँ, इसीलिए तो नसीहत दे रहे हैं अभय चौटाला कि आप लोगों को भी गंगा जल में डुबकी लगा लेनी चाहिए। अब उन पे क्या जवाब दूं, उन पे क्या प्रतिक्रिया दूं? इन लोगों के लिए कहने के लिए बचा क्या है? इनका तो दुकान बंद हो चुकी है। ये अपनी चिंता करते अगर इतना, तो शायद इनकी दुकान में कुछ सामान बचता। आज कुछ नहीं बचा इनके पास। ये अब भी अपनी चिंता करें तो मेरा सुझाव है इनके लिए बेहतर होगा। आगे लोकसभा के चुनाव है, 10 की 10 सीट पर इनका सुपड़ा साफ होगा। जमानत तो बहुत बड़ी बात है, इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे 10 सीट पर। ये उसकी चिंता करें। क्या ये बेफजूल की गैर राजनीतिक लोगों की तरह बयान देते हैं? नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। इन्हें राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी से जुड़े होने का दावा ये लोग करते हैं। उन्होंने हमेशा गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ी है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करके ये जिंदा रहना चाहते हैं। सोचते हैं दुष्यंत चौटाला जी के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे या जेजेपी के लिए बोलेंगे तो शायद ये जिंदा रहे। तो ये इनकी विचारधारा, इन्हीं को मुबारक हो। हम इन्हें छोड़ाए हैं, तिलांजलि दे दी हमने इनको। अब हम नहीं पढ़ना चाहते इनकी बातों में। हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से लड़ेंगे और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो तिलांजलि आपने दे दी है, उन पर आप टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी जो फाइनल प्रतिक्रिया है प्रदीप जी, वो मैं जरूर लेना चाहूंगी। निस्संदेह देखिए रेणु, मैं पहले कह चुका हूँ कि मनभेद अब बहुत ज्यादा गहरे हो चले हैं और चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में अगर वो एक दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाएंगे तो उसके मायने भी कुछ और निकाले जाएंगे, उसका मैसेज भी अलग से जाएगा। और रही बात चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की, तो ये तो अब जनता तय करेगी कि वाकई इन दोनों में से कौन उनकी विचारधारा को लेकर आगे चल रहा है। लेकिन निस्संदेह खाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मेल मिलाप और इन चीजों के आसार से भी दूर निकलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था। ये दावे किए जाते थे कि परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है या पारिवारिक
जो रिलेशंस हैं वो भी कायम रहेंगे, हमारी राजनीतिक परंपराएं अलग हैं, लेकिन अब लगता है कि बहुत दूर निकल चुके और बहुत खाइयां पैदा हो चुकी। चले, बेहद शुक्रिया प्रदीप नरोला जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विचारधारा को लेकर चलने की बात दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। किसके देवीलाल हैं ये जनता ही वक्त के अनुसार बता पाएगी कि किसकी विचारधारा में ज्यादा दम है, लेकिन तल्खी बरकरार है। ये राजनीति है और राजनीति में अगर ये तल्खी भी ना रहे तो आखिर किस आधार पर ये दोनों पार्टियां अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगी। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।